नमस्कार। 29 जून 2025 को शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो 26 जुलाई 2025 तक विराजमान रहेंगे। वृषभ राशि में शुक्र का गोचर सामान्य रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्र इस राशि के स्वामी है और यहाँ वे अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, समृद्धि, आनंद और सुंदरता का कारक माना जाता है। यह गोचर विशेष रूप से धन, प्रेम और कैरियर के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं शुक्र के इस गोचर से किन राशियों को फायदा होने वाला है और किन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मेष राशि, शुक्र देव आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो धन, परिवार और वाणी से संबंधित भाव है। यह समय आर्थिक रूप से शुभ रहेगा, धन लाभ के योग बनेंगे, निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। वाणी में मधुरता आएगी, जिससे लोग आपके बोलने के तरीके से प्रभावित होंगे। शुक्र खर्च का कारक है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि विलासिता की ओर झुकाव बढ़ सकता है। उपाय, शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। वृषभ राशि, शुक्रदेव आपके प्रथम भाव लगन में ही गोचर करेगा, जो आपकी राशि के स्वामी है। यह मालव्य राजयोग का निर्माण करेगा, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस समय आपका अपने लुक्स, कपड़ों या सुंदर चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से बचें। नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। उपाय, शुक्रवार को शिवलिंग पर मिश्रित सहित दूध अर्पित करें। मिथुन राशि, शुक्रदेव आपके पंचम और 12वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में ही गोचर करेगा, जो खर्च, विदेश यात्रा और मानसिक स्थिति से संबंधित है। इस समय आपका खर्च बढ़ सकता है। यह खर्च किसी यात्रा या दूर स्थान काम पर या पढ़ाई से संबंधित मामलों पर हो सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। निवेश या उधार देने से बचें, क्योंकि नुकसान की संभावना है। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, क्योंकि किसी परिजन से धोखा मिल सकता है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम ले। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय, शुक्रवार को खीर या दही का दान करें और ध्यान योग करें। कर्क राशि, शुक्रदेव आपके चतुर्थ और एकादश भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो लाभ, मित्र और इच्छा पूर्ति से संबंधित भाव है। यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत, आय में वृद्धि के योग, भूमि, भवन, वाहन से लाभ के अवसर, मित्रों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और सिंगल लोगों की नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। कैरियर में प्रगति, व्यापारियों को लाभदायक सौदे मिल सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे। उपाय, शुक्रवार को किसी मंदिर में इत्र का दान करें। सिंह राशि, शुक्र आपके तृतीय और दसम भाव का स्वामी है और दसम भाव में गोचर करेंगे, जो कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित भाव है। जो लोग शुक्र से संबंधित क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, जैसे मीडिया, फैशन, कला, मनोरंजन, होटल, कपड़ा आदि क्षेत्र में जॉब करते हैं या इनसे संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी और आपको प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में सुख शांति रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। उपाय, शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। कन्या राशि, शुक्र आपके दूसरे और नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव में गोचर करेगा, जो भाग्य और धर्म से संबंधित भाव है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा हो सकती है। लंबी यात्राएं लाभकारी रहेगी, खासकर कैरियर या शिक्षा के लिए। व्यापार में लाभ के अवसर और आय के नए स्रोत बनेंगे।
प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, परिवार का साथ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा और इस समय आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। उपाय, शुक्रवार को किसी गरीब को सफेद कपड़े का दान करें। तुला राशि, शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और अष्टम भाव का भी, और अष्टम भाव में ही गोचर करेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि और अचानक धन लाभ हो सकता है। वाणी में मधुरता आएगी जिससे लोग आपके बोलने के तरीके से प्रभावित होंगे। सोच समझकर किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर त्वचा या गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। वृश्चिक राशि, शुक्र आपके सप्तम और 12वें भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो साझेदारी, विवाह और व्यापार से संबंधित भाव है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, सिंगल लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ, साझेदारों के साथ संबंध सुधरेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष रूप से मूत्राशय या गुर्दे से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय, शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाए। धनु राशि, शुक्र आपके छठे और एकादश भाव के स्वामी है और छठे भाव में गोचर करेगा, जो शत्रु, स्वास्थ्य और प्रतियोगिता से संबंधित भाव है। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शत्रु शांत होंगे, कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद और प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मित्रों और सहकर्मियों को अपनी गुप्त बात बताने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और उधार देने से बचें। उपाय, शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि, शुक्र आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो प्रेम, संतान और शिक्षा से संबंधित भाव है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मधुर होंगे और जो सिंगल है उनके नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। संतान का सुख और संतान से सुख मिलने का योग। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग है। उपाय, शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाए। कुंभ राशि, शुक्र आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके लिए योग कारक है और चतुर्थ भाव में राजयोग का निर्माण करेगा। यह गोचर आपके लिए सुखद रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। कैरियर में स्थिरता आएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। उपाय, शुक्रवार को घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मीन राशि, शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेगा, जो पराक्रम, भाई बहन और संचार से संबंधित भाव है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत और उनका सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी यात्रा लाभदायक रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग मीडिया, संचार आदि क्षेत्र में काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस या व्यापार करते हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष लाभकारी रहेगा। उपाय, शुक्रवार को किसी मंदिर में चंदन का दान करें।